दादी के पास गए थे शक्ति भवन में। जयंती बहन भी थी और आंसा गीता बहन भी थी एलए की, और तमिलनाडु के सारे बहनें भी आई है कि तमिलनाडु का लास्ट टर्न है बाबा का। तो भोग में सभी दादी कॉटेज में, गुलजार दादी के कॉटेज में शक्ति भवन। तो देखा सभी मधुबन के अभी आज मुख्य थोड़े भाई थे, बाकी बहनें, बाकी और भी शांतिवन गए। कम से कम रोज का 500 भाई बहनें जाते हैं भोग लगाने के लिए, दिन में 12 बजे से 1 बजे तक। आज रुक्मिणी बहन ने भोग लगाया और कहा तीनों दादियां वतन में एमर्ज थी। जानकी दादी भी, दादी प्रकाश मणि भी और गुलजार दादी भी। और सबको फिर लास्ट में जो भी जितने भी आए थे सबको स्टील के प्लेट में एक एक कोकी, जिलेबी और रसगुल्ला, नमकीन, 2 प्रकार नमकीन भी थे, हलवा भी था। देखो सब प्रकार का भोग लगा दादियों को भी, बाबा को भी, और आने वाले जो भी बच्चे आए भोग लगाने के लिए। कम से कम रोज कहते हैं 500 ऊपर से, ज्ञान सरोवर से, पांडव भवन से, शांतिवन के, शक्ति भवन में बहुत अच्छा व्यवस्था किया। पहले पहले ऐसा नहीं किया था, थोड़े हो जाते थे। अभी बैठने के लिए भी व्यवस्था अच्छा किया। दादी का जो अंदर हॉल है वहां थोड़े बैठते हैं, फिर दूसरे और एक हॉल किया वहां बैठते हैं। तो ऐसे रोज भोग लगाते हैं। गुड। आज सदगुरुवार, आप भी भोग लगाएंगे। और आज आपके पास हंसा बहन भी आज पहुंचेंगी। ऐसे कह रहे थे कल अनु भाई। आज है 18 मार्च की मुरली। मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। याद में रहकर दूसरों को भी याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जब भी योग कराते हो तो बुद्धि आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते रहना है। नहीं तो क्या करते हैं, कोई संधि पर बैठते हैं, दृष्टि देते एक दूसरों को, और कहीं देधारी के तरफ दृष्टि जाते ही है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, उनके विचार चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि हो, आत्मा समझकर आप शिव बाबा को याद करो। पहले दृष्टि देना नहीं, वो दृष्टि देने का पावर बाबा का था, वो अथॉरिटी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। प्रश्न आज का, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? किन बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। योग करने बैठे है ना, तो योग करते हुए योग लग रहा है, किसी देधारी से लग रहा है कि शिव बाबा से लग रहा है, या और कोई इधर जा रहा है, तब कहा पुण्य के बदली
क्या होगा? पाप होगा ना। गलत विचार चल रहे, सेवा नहीं। हमारे द्वारा औरों को क्या प्रेरणा मिलेगी, इसलिए चेकिंग चाहिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठकर लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते, वो बाप देते हैं। हम योग में बैठ के पहले दृष्टि देने लग गए नहीं। बाप जो कहा जैसा हम भी करें नहीं, वो अथॉरिटी है। बाबा ने कहा लक्ष्य में टिकाने के लिए बाबा के पास वो पावर है। तो हम भी योग में बैठे पहले एक एक को दृष्टि देते गए नहीं, पहले आप अपने स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाप अलग है, दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं, निष्ठा कराने के लिए पहले शुरू में निष्ठा कहते थे, योग में बिठा के दृष्टि दे दो। कोई बैठते थे और आप दे दो, क्योंकि बाबा ने शुरू में ऐसे बाबा करता था। बाबा के बाद निमित्त बच्चे जो है, क्योंकि डायरेक्ट शिव बाबा की 15 मिनट थी ना, शिव बाबा था, वो पावर था, वो अभी नहीं, उसके बाद नहीं है। तुम भी शिव बाबा को याद करो, याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं, निष्ठा कराने के लिए, मैंने योग कराने के लिए, वो सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। एक प्रश्न आया, अगर मुझे अपने आप से पूछना, मैं योग करने बैठा हूं, क्या सारा समय आधा घंटा 45 मिनट्स होता है? तो उस समय मेरा निरंतर योग लग रहा है कि मैं और इधर उधर जा रहा हूं। इसलिए विधि बताई थी हमको भी शुरू से, कभी मेरे ख्याल से 1985 से 85 से विश पहले बाबा और मम्मा बैठते थे हिस्ट्री हॉल में। उसके बाद विश्व रतन दादा और दीदी मनमोहिनी बैठते। तो कभी विश्व रतन दादा अकाउंट देखता था, कभी जोधपुर उनको बाहर जाना पड़ता था, एक दिन के लिए 2 दिन, तो हमको बताते थे, हम उधर बैठता था। तो सब कहते थे आप दृष्टि नहीं देते हो किसी को। हमने कहा मैं आपके लिए दृष्टि देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपने को, मैं योग में स्थित हूँ, मुझे बाबा को याद करना है ना, मैं अपने योग के लिए बैठता हूँ। तो मैं कभी भी इधर उधर दृष्टि नहीं देता था। मैं बैठा तब ये प्रोसेस शुरू किया, निरंतर 45 मिनट्स, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। उसमें भी हमने 3 भाग किया। पहले 15 मिनट आत्मचिंतन, वही बैठते शुरू करता हूं, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। मन बुद्धि को बिजी रखना पड़ेगा ना, नहीं तो दूसरा कुछ विचार आएगा ही नहीं, आना चाहिए, संभव नहीं। तो मन बुद्धि को मुझे चलाना है। 15 मिनट के बाद एक म्यूजिक बजता है, फिर 15 मिनट सूक्ष्मतन बाप दादा से रूरियान करता हूँ। 4:30 बजे म्यूजिक बजता है। 4:45 बजे तक 15 मिनट फिर परम धाम में बाबा की एक एक शक्ति लेकर, बाबा आप पवित्रता के सागर, मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? जिसके प्रति सोच रहे हो ना, वही सामने उधर ही एकाग्र हो जाए। तो कोई कौन आया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। पूरे 45 मिनट्स एक भी इधर उधर विचार नहीं। दो बैठते थे, कभी विदेशी भी होते थे, तो कहते थे दृष्टि आप हमको दृष्टि नहीं देते हो। हमने कहा वो तो बाबा देता है, हमें अपनी पोजीशन में। तब बाबा ने कहा कि याद में रहने वाले सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं,
जो औरों को भी कशिश हो, तब आपको देखकर उनको भी लगे, वो भी एकाग्र हो जाए, उनको भी कशिश होंगी। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। यहाँ शांति माना पिन ड्रॉप साइलेंस वो नहीं, हमारे अंदर अच्छे पॉजिटिव विचार। दूसरे अशांति माना नेगेटिव। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे, शरीर के विचार नहीं आएंगे। अशरीरी हो, शरीर शरीरधारी के विचार नहीं, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन। तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशुक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक ऐसे अपने से पूछे तो बाबा देखो बताता, विधि बताता, क्या करे अपने आप नहीं योग लगता है, क्योंकि सामने भी इतने लोग बैठे, उनके भी विचार खींचते हैं। अरे शरीर में हो तो वो माशुक, उसके प्रति सोचो, आशुक और माशुक। बाबा उदाहरण दिया उस प्रकार। यहाँ आत्मा और परमात्मा, आत्मचिंतन करो, मैं कौन और मेरा कौन। तो शिव बाबा के उसको भी 3 भाग किया। फिर 45 मिनट्स है ना, 1 2 3 मिनट्स नहीं आए, तो प्लानिंग करना पड़ेगा। तो 15 मिनट आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन भी मन और बुद्धि दोनों को यूज होना चाहिए। नहीं तो मनुष्य आज तो बुद्धि के अंदर बहुत सारे चिंताएं है, बहुत सारे प्रभाव है, तो बुद्धि खिसक जाएंगे, याद आएगा किसी न किसी का। और वो भी मैं आपको अनुभव बताऊं, हमने वो भी प्रयोग करके देखा। अगर ये 5 प्रश्न है मैं नहीं करूं, बहुत साल से हो क्या कर रहा हूं, तो करके मैं एकदम मैं सूक्ष्म तन में जाऊं, जरूर कोई न कोई दूसरा विचार अवश्य आता। वो भी मैंने चेकिंग करके देखा। तो फाउंडेशन पहला जरूरी, तब हर क्लास में मैं अनुभव के रूप में बताने लगा। पहले नंबर अच्छी तरह से डायल करो। अगर आपने ये नंबर डायल ठीक नहीं किया, माना आत्म अभिमानी अच्छी तरह से नहीं बैठे, 15 मिनट मन बुद्धि के अंदर ये पॉजिटिव विचार कर अपने को तैयार नहीं किया, वी कैन नॉट फ्लाई। जो हम बुद्धि परम धाम में स्थिर रहे या सूक्ष्म तन में दूसरा कोई नहीं आए, फुल कंसंट्रेशन के लिए पहले मन बुद्धि को एकाग्र करना जरूरी है। इसलिए दुनिया ने कहा विद द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, वी कैन अचीव परफेक्शन। तो हमें सूक्ष्मतन या परमधाम में मन बुद्धि को स्थिर करना है, सूक्ष्मतन का अनुभव करना है, फरिश्तेपन का, अव्यक्त स्थिति का, बीज रूप स्थिति का, योग अग्नि, वो अपने अपने हो गए, सुनने के लिए अच्छा है। तो उसका बेसिक आत्म अभिमानी शुरू में वो फाउंडेशन अच्छा चाहिए। वो 15 मिनट ये मन बुद्धि के ऊपर सारा दिन में, बाहर का हम शरीर में रहते हैं ना, शरीर का प्रभाव तो रहेगा ना, कितने काम होता है, ये है वो करना है, उसने ये कहा ये कहा, ये सारे प्रभाव है। नहीं ऐसे नहीं, कोई खाली नहीं है। तो ये वो जागृत न हो, एक बार मन बुद्धि को आपने अपने कंट्रोल में लिया, उसको आपने अपने ज्ञान से चलाना शुरू किया, उसको कहा स्वराज्य अधिकारी। मन और बुद्धि को आप अधिकार से चलाओ। स्वराज अधिकारी क्या, कैसा है, कैसे अधिकार करेंगे, अपने आप नहीं चलेंगे। इनके अंदर इतना जन्मों का संस्कार है, इट इज नॉट सो इजी, तो यू हैव टू मेक ए प्लान। इन दोनों के अंदर ये 15 मिनट, दूसरा कुछ नहीं आना है, तो प्लानिंग करना पड़ा, ऐसे चलाओ उसको। तो उसको बाबा कहता है, शॉर्ट में सुनाता है बाबा, अगर बुद्धि
और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान ना देह के विचार आ जाते हैं, तो गोया यह सर्विस नहीं डिस सर्विस करने बैठे हो। यह बात समझ की है ना, समझना है कि मैं आज 15 मिनट आधा घंटा योग करने बैठा, क्या हुआ मेरे से? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे ना। एक एक योग में खाली ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको प्लानिंग नहीं, पता नहीं विधि, पता है भी सुना है, करते नहीं है। टीचर का ही बुद्धियोग भटकता होगा तो मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वो अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। कौन किसने कहा बैठो? बहुत लोगों की इच्छा होती है ना। हम देखा, अब मुझे शांतिवन में आना था तो देखा अमृत वेले योग में बैठने कितने को कोई तैयार नहीं है कि एक्यूरेट उठ करके बैठना है। अगर कोई बैठता हो तो मैं नीचे आऊं, तो वो ताकत चाहिए। और एक टिक बैठना है सबके सामने, सबकी नजर होती है, सुनाना और करना, देयर इज अ डिफरेंस। तो इसलिए बाबा कहता है कि पाप पुण्य की जगह पर पाप होगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने बिठाया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? शिव बाबा तो सबको जानता है। यह बाबा भी सबके अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं माँ में कम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। तो वो अवस्था एक्सप्लेन करना पड़ता है। सभी कहते हैं अच्छा योग करो, पावरफुल योग करो, एकाग्र होके बैठो, अलर्ट होके बैठो। हाँ, व्हाट इज दैट अलर्ट? वो एकाग्र क्या है, पावरफुल स्थिति क्या है? वो विधि पूर्वक अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कोई भी नोबडी कैन चैनलाइज दिस माइंड एंड इंटेलेक्ट। किसी के वश में नहीं है मन, सब हम मन के गुलाम हैं। बुद्धि अपने पुराने स्वभाव संस्कार के गुलाम है। वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड सोल है, इन दोनों से मुक्त नहीं है। शरीर के विचारों से नोबडी इज फ्री। तो जब योग में बैठे तो दूसरे देह और देहधारी के कोई विचार ही ना आवे, संभव है? पूछ लो। तब हमने ये अभ्यास अनुभव शुरू किया, क्योंकि हम बैठते थे, देखा शुरू में एकदम 1980 से ही, तो बैठ करके अरे विचार क्या करना चाहिए, यू हैव टू डू रिसर्च फॉर योर बेनिफिट। तब वी आर शेयरिंग 45 मिनट्स तक। क्या करेंगे आप बैठ के, कैसे चलाएंगे? तब कहा इसे 3 भाग करना चाहिए। शिव बाबा तो सबको जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, या क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं ये आत्माएं मां में कम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं,
जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं। अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं, वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने, उस पढ़ाई में बाहर रखते हैं। प्राइवेट ट्यूशन, उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा योग में बिठाओ, तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है। पहले शुरू में हम जब आए तो मधुबन में भी मनोहर दादी थी। वो पहले किसी को कोर्स कराती थी। मधुबन में कोई आया और उनको बिठाकर निष्ठा योग कराती थी। मनोहर दादी के बाद फिर धीरे धीरे बंद हो गए। व्यक्तिगत योग नहीं। मनोहर दादी थी तब तक देखा मधुबन में किसी को कोर्स वही कराती थी, और उसके बाद उनको बैठ करके योग कराते, निष्ठा बिठा करके। तब उसके बाद फिर नहीं, बंद हो गया ये, क्योंकि व्यक्ति ने आप करो, कैसे योग करना है। यहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा योग में बिठाओ, तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी अभी भी देख लो, अगर आप, हम भी कहते हैं याद करो, कहेंगे तो 15 मिनट किसी को बिठाओ, क्या याद करेंगे वो। अगर उसके बाद पूछना उसको, आपने 15 मिनट बैठ के क्या किया, आपके मन और बुद्धि में क्या चला, तो उनको 15 मिनट तक ऐसे विचार चलाए, तो यह आदत नहीं है। तो पहले उनको 5 मिनट बैठो कहना चाहिए, फिर बताना इस 5 मिनट में ऐसे विचार करो, मन और बुद्धि को कैसे चलाओ, फिर 10 मिनट चलाओ, फिर 15 मिनट चलाओ, ऐसे उसको बताना। फिर पूछना चाहिए कि क्या आपने 15 मिनट में और कोई विचार आए, क्यों आए, ऑब्जर्व उसको ही पूछना है। तो आपने प्रश्न नहीं किया, मन बुद्धि से बात अगर नहीं करेंगे तो बुद्धि फ्री। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप कहते हैं, आइडल इंटेलेक्ट इज आल्सो डेविल्स वर्कशॉप। बुद्धि भी इधर उधर जाएंगी। इन दोनों को ज्ञान के द्वारा चैनलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। सन्यासी भी समझते हैं जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होंगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कला है। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है, कोई झूठे भी है। किसी को पूछो योग में बैठ के क्या कर रहे थे, 15 मिनट आधा घंटा बैठे, आप क्या कर रहे थे, क्या कौन कौन याद आया। कोई झूठ भी बोलेंगे नहीं, अच्छा योग लगा, अच्छे थे। कोई सच्चे दिल वाले बताएंगे, हाँ मुझे इनकी भी याद आई, उनकी भी आई। क्यों याद आई, कि मन बुद्धि को चलाना नहीं आता है। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं, बाबा भी बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। बाबा भी बताता है, ब्रह्मा बाबा भी, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ,
यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, देखो बाप की पावर है वो। जैसे अगर आप मधुबन में देखते हो, अभी भी जब गुलजार दादी के तन में शिव बाबा बाप दादा आते थे, 20-25 हजार होता है डायमंड हॉल में, और गुलजार दादी आके बैठी, एक गीत बज गया, हम मुड़ के चले वतन में। उसके बाद दादी इस कोने से उस कोने तक दृष्टि देती है, बाप दादा उनके द्वारा दृष्टि देता है। सारे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी को खांसी भी नहीं आती है। रेडिएटिंग वाइब्रेशन, सबके मन बुद्धि एक जगह एकाग्र हो जाता है, देखते रहते हैं ना। तो एकदम सारे हॉल के अंदर उस समय, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फिर मुरली सुनाता है बाबा। तब बाबा कहता है खींचते हैं, बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो सभी माला बनी नहीं है और माला बनी नहीं है। ऐसा एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। बाबा और मम्मा छोड़कर और अष्टरत्न है ना, ये शुरू किए साकार मुरली, और कोई कंप्लीट नहीं हुए हैं। उस समय बाबा ने बताया, अभी तो अष्टरत्न तैयार हो गए, 108 भी तैयार हो गए, अंतिम समय आया। देखो शुरू में तीसरे यज्ञ में कराची से आए, भारत में 380 भाई बहने थे, अभी उनमें से सिर्फ 3 रतन रह गए हैं। 3 ही रतन, एक रतन मोहिनी दादी, एक ईशु दादी, और एक भोली दादी थी मधुबन में। अगर बाबा ने आज उनको भी याद किया, तो भोली दादी की गोद में छोटी बच्ची मीरा बहन करके, उनकी लड़की, वो भी आज मधुबन में है। शुरू में वो बाबा की खाना बनाती थी, कलकत्ता में भी थी, मधुबन में भी थी। शुरू में वो 3 आत्माएं हैं जो शुरू में कराची से मधुबन में आई थी, 380 के कहा। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, खुशी में खुश करने के, लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं, उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक हूँ। अगर किसी टीचर ने आपको कहा आज आप योग कराओ, तो आपको पता है मेरी बुद्धि इतनी एकाग्र नहीं हो सकती, आप बताओ मैं आज बैठने लायक नहीं, मेरी अवस्था ठीक नहीं। उन्होंने आपके ऊपर विश्वास रखा, तो मुझे सच क्यों कि बाबा की गद्दी है, टीचर बन के बैठना है। बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पे ही कोई भी आकर बैठे। योग का टाइम, कोई है ट्रैफिक कंट्रोल का जो टाइम, मुख से ट्रैफिक मुरली कंट्रोल नहीं करेंगे। 7 बज गया, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम। हाँ 7 बज गया। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं। स्वयं बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। दोनों चाहिए, ज्ञानी भी योगी भी। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासिया बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी, अभी भोली दादी आई मधुबन में। यज्ञ की भंडारी अर्थात मधुबन के सारा किचन के इंचार्ज, शुरू से फुल शरीर। मधुबन में सभी सब डायरेक्शन, क्या बनेगा कैसे बनेगा,
फुल, और सवेरे से शाम रात तक निरंतर, दिन में रेस्ट करने भी नहीं जाती थी, किसी को ना शब्द नहीं है, हर प्रकार से। तब बाबा कहता है, देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती है, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शुभ बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। हमने देखा, हम भी जब शुरू में शांतिवन में आते थे तो रात को भी, दिन में 3 बजते थे, वापस जाते थे। बरसात में, ठंडी में खाना ही नहीं होता था, थोड़े से लोग थे, और अगर है तो ठंडा हो गया। एक दिन ऐसा हो गया, कुछ खाना ही नहीं, खत्म हो गया। तो भोले मैं देखा इधर उधर, तो भोले दादी ने देखा, अरे खाना खाया? हमने कहा खाना ही नहीं है, सब कुछ है बाबा के भंडारे में, कोई कमी नहीं, 1 मिनट ठहरो। फटाफट रोटी बना करके, रोटी सब्जी बना के दिया, सब्जी थी कि दाल थी, रोटी बना करके दिया। बाबा के भंडारे में नहीं, ऐसा नहीं है 2 मिनट है। तो ऐसे तो कभी किसी को सलाह रहती थी, किचन में ही रहती थी। तब बाबा कहते, आप क्या कहते हैं, नंबर 1 भंडारी, बहुतों के दिल को खुश करते हैं। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अभी बाबा भी देखो सबको खुश करते हैं, कैसे पूछेंगे आप? जब से हिस्ट्री हॉल से ओम शांति भवन तक बाबा के सामने जितनी दफा बाबा आए गुलजार दादी के तन में, तब मैं टोली रखने के लिए जाता था बाबा के साथ। एक दिन भी बाबा ने खाली हाथ नहीं भेजा। कभी कभी बाबा मुरली के बाद सीरियस होके बैठता था, मैं चुपचाप डब्बा रखा और आ जाता था, तो भी बाबा मुड़ करके बुला करके टोली देता, एक दिन भी खाली हाथ नहीं भेजा, है ना। तो ये भी बाबा कहते, बाप भी सबको, आप कहते बाबा ने कैसे किया, बाप भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप भी, बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी है। हड्डी माना, हड्डी मजबूत होती है अच्छी तरह से, थोड़ा हल्का हल्का नहीं, मजबूती से हड्डी सर्विस करनी है। तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए, क्योंकि सेवा में कोई कुछ होता है, सब एक जैसे नहीं होता है, सब ठीक नहीं करता है, रहम करना चाहिए। अरे ये ठीक नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ठीक नहीं करता है, औरों की कंप्लेंट नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी, ग्लानि नहीं करनी है। मोस्टली ये होता है, अगर 2-3 मिलके सेवा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ठीक नहीं करते हैं, वो साथ नहीं देते हैं, उनका सेवा ठीक नहीं है, कोई ना कोई कंप्लेंट साथी की निकलती है। तब बाबा ने ये शब्द यूज किया, रहमदिल बनना है। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापस जाना है, नाटक भी समझते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं। नाटक बोलते हैं खेल है ये, लेकिन उस पर चलते नहीं है। देखो क्लास में कहाँ का मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल अभी अब आगे चल सकते हो या नहीं, वो तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे
जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे वे तो कभी हिलेंगे नहीं, बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। वे अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाए का मेडल मिलता है। एक्की जन्म सदा सुखी राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं। समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसे समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाए लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। न खुद लेते न औरों को लेने देते, है ना। ऐसे भी कोई है तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी खिंचातान की, तब तो फॉरेनर्स से राज लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है। वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं है कि हम रावण के मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। शुभ बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी है वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई बच्चे होने के कारण कई बच्चे कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है ही नहीं है। बाकी जो पूरी रीत डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघन तो पड़ेंगे ना। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते हैं। यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती है। कहती है कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शुभ बाबा को याद करते हैं। यह खुशी में बहुत रहती है। इस कापारिक खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं।
शक्ति से बाप से, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़ी 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहिए। बहुत खुशी में रहना चाहते हो, सीढ़ी के चित्र को याद करो, कैसे हम सत्युग में देवता थे, फिर त्रेता में क्या किया। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी होंगी। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझने की तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी है कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे कहाँ? मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी का चित्र पर समझा सकते हो। सारे दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिसको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है, वह नहीं समझते, है ना, कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसे रहमदिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं करना है ना। आप समान बना, किसी की सेवा करो। इसलिए भारत में ऐसी एक नियम है, खाना बनने के बाद पहले शुरू में पहले गाय को खिलाएंगे, नहीं तो कौवे को खिलाते हैं, फिर खाते हैं। तो यहाँ दूसरों को पहला दान करना। तो बाबा कहता पहले आप समान, आप ज्ञान सुनो, औरों को भी ज्ञान सुनाओ, सेवा करो। आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं कि इसको थोड़े ही पढ़ना है, यह बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं है बिगड़ टीचर के। यह है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के लिए। तो पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते नहीं है। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं,
कहां तक ठीक है? मैगजीन निकालने वाले को भी ऑफरिंग देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं, मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। शांतिवन से हर महीने ज्ञानामृत करके मैगजीन निकलता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे अनुभव, अच्छे अच्छे लेख मिल गए हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। कितना नाम बाला है उन लोगों को, सब बुलाते हैं कि बाबा, जिनका नाम बाला है, बहुत अच्छे सर्विसेबल बच्चे भी है, उन लोगों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए, जो सर्विस करते हैं उनको बहुत रिगार्ड, रिस्पेक्ट देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सबके लिए नहीं, रूहानी बच्चों को। फिर धारणा के लिए राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। राजाई का मेडल लेना चाहते हो, पास विद ऑनर बनना चाहते हो, तो सबके दिल को खुश करना है। बस पॉसिबल है? अभी सोचो, सबके दिल को, कोई कैसा भी हो, तो सबका दिल जीत सकते हैं। बहुत बहुत रहमदिल बन, अब राजाई का रहमदिल बन, अपना और सर्व का कल्याण करना है, अपना भी दूसरों का भी। हड्डी से सर्विस करनी है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरा, दे अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है, जो सर्विस करते हैं उनका रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहो। डबल याद और सेवा, ये दोनों है, तो क्या होगा? सदा सदा सेफ रहेंगे क्योंकि सेवा में बिजी है। खुश भी होंगे, अच्छे विचार चलते हैं, और सदा संतुष्ट भी रहेंगे। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो। अब इसको अंडरलाइन करो, हर संकल्प में बाप की याद रहे। हो सकता है कि सिर्फ पढ़ के गए, सुन लिया। अब इसके ऊपर आप सोचो और प्लानिंग बताओ कि हर संकल्प में बाप की याद हो, इन ईच थॉट। उसको कुछ प्लानिंग बताओ, कैसे हो सकता है कि बाबा ने बताया हमें कुछ का ज्ञान है कि करने का ज्ञान है। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्र को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा। फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा
सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। क्या साथ हो? चाबी कौन सी? बाबा। कौन है वो? शुभ बाबा। कौन? सिर्फ बाबा है, शुभ बाबा होना चाहिए, है ना? ये डायमंड चाबी है तो सर्व खजाने भी की अनुभूति होती रहेगी। तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, ऐसी याद आती रहेगी। समझ में आया? तो अब ये सोचना, हर संकल्प में बाप की याद हो सकता है ऐसा। उसका कुछ प्लानिंग, युक्ति चाहिए। वो युक्ति कौन सी है? कोई सारे मुरली से कोई ऐसी युक्ति ले लो, बाबा क्या चाहता है और वो हमारे लिए। तो उसके कारण हमको संतुष्टता भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। तो बाबा ने थोड़ा एक्सप्लेन किया, हर बोल में बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। जब भी मिलते बात करते हो, ज्ञान की बातें करो, कर्म द्वारा कर्म भी ऐसा करो और बाबा का जो चरित्र है वो सिद्ध करो। अगर ऐसे याद करेंगे तो सेवा में सदा बिजी रहो। ऐसा हो सकता है? अमेरिका में रहते हुए ऐसा कर सकते हो? अपने अपनी प्लानिंग करना पड़ता है, कुछ युक्ति करना पड़ता है। चांस मिले तो करेंगे, चांस नहीं मिले तो भी नहीं, तो अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने में बिजी रहे। और इसके साथ ये भी चाहिए। गुड। ओम शांति। फिर भी आप सबके पास कोई मन में कोई प्रश्न है तो बताओ। मुरली सुनना अच्छा लगता है, सुनने के बाद उसको अप्लाई कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे करें, तो ऐसे प्रश्न निकालना चाहिए। जैसे यहाँ एक प्रश्न आया है ना, ऐसे मुरली सुनते सुनते प्रश्न निकालना चाहिए। बाबा बहुत कुछ कहता है, क्या वो हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करने की इच्छा है? तो आप सोचो, ये करने की कोई युक्ति है? हम करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें? तो वो प्रश्न ऐसे निकालना चाहिए। तो ये पढ़ाई है, इसमें बुद्धि लगनी चाहिए। तो ये अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो तो औरों को भी आप अच्छी तरह समझा सकते हो, तो आपकी कमाई हुई। नहीं तो सिर्फ पोस्टमैन जैसे पढ़ के सुना दिया नहीं। शेयर योर एक्सपीरियंस का। ठीक है? ओम शांति। हंसा माता जी क्या सुनाती है? किसी के पास कोई प्रश्न है? सब समझ में आया? ओके, चलो 2 मिनट बाबा को याद करो, भोग लगाओ। आज सद्गुरुवार है। मधुबन में, शांतिवन में सवेरे लगा, अभी आपके पास भी लग रहा है कि सद्गुरुवार है ना आज। लगाएंगे। योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी पावन करे जहान। बूढ़ों के मोती चुगे रहता वो हंस समान।
हर्षित चेहरा हर पल करता, दिव्य गुणों का दान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी की महिमा सब नाते एक ईश्वर से, देह का ना कोई भाव, हाथों से हर कर्म करता वो, मन में शिव का ध्यान, तन से न्यारा शिव का प्यारा, योगी की ये पहचान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा योगी पावन करे जहान, योगी पावन करे जहान, गुणों के मोती चुगे रहता वो हंस समान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान। ओम शांति भैया। ओम शांति।